भारत का एक ऐसा जासूस जो नाम बदलकर और पहचान बदलकर पाकिस्तान में छिपा रहा और पाकिस्तानी आर्मी में भी शामिल हो गया, मेजर रैंक तक पहुंच गया। वहीं एक लड़की के प्यार में पड़ा और शादी भी कर लिया, लेकिन भारत के ही एक भेजे गए दूसरे जासूस की वजह से वो पकड़ा जाता है। आखिरकार सालों तक रोंगटे खड़े कर देने वाली यातनाओं के बाद पाकिस्तान के ही एक जेल में आखिरी सांस ली। कहानी भारत के उस महान जासूस रविंद्र कौशिक की है, जिन्हें भारतीय खुफिया गलियारों में द ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता था। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसी खुफिया एजेंट की कहानी जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप भी रो पड़ोगे। किसी दूसरे देश में जाकर जासूसी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जासूसी के लिए किसी दूसरे देश की सेना में शामिल हो जाना वाकई दंग कर देने वाली बात है। रविंद्र कौशिक ने इसे मुमकिन बनाया था। सलमान खान की 2012 में फिल्म आई थी एक था टाइगर, रविंद्र कौशिक से ही प्रेरित हुई थी। रविंद्र कौशिक की जिंदगी के आखिरी 18 साल पाकिस्तान के अलग अलग जेलों में भीषण यातनाओं में गुजरे हैं। रोंगटे खड़ा कर देने वाले टॉर्चर को सहते रहे, लेकिन दिल में दफन राज को राज ही रहने दिया। वे राज जो खुल जाते तो भारतीय खुफिया नेटवर्क को बहुत ही धक्का लगता और भारत को बड़ा झटका लग सकता था। आपको बता दें, पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जो बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। जिंदगी के आखिरी 2 साल बहुत दर्दनाक रहे हैं। जेल में ही उन्हें टीबी का रोग पकड़ लिया। एक दिन जेल में ही उनकी मौत भी हो गई। आपको बता दें, बदकिस्मती देखिए कि वतन के लिए जिसने अपनी हस्ती मिटा दी, मौत के बाद उन्हें वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। उनका पार्थिव शरीर हिंदुस्तान नहीं लाया जा सका। आपको बता दें कि पकड़े जाने के बाद अक्सर जासूस का कोई वतन नहीं होता, उसका अपना मुल्क ही उसे अपना मानने से इनकार कर देता है। जासूसी की दुनिया की यह कड़वी हकीकत है और पूरी दुनिया में यही दस्तूर माना जाता है। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के एक सरहदी जिले श्रीगंगानगर में हुआ था। 1965 की भारत और पाकिस्तान के जंग के वक्त यह लड़का किशोरावस्था में था। आपको बता दें, जवानी में कदम रखते रखते युवा 1971 की भारत पाकिस्तान जंग का गवाह बना। इस वजह से कच्ची उम्र में ही देशभक्ति का जज्बा मजबूत हो गया। पिता एयरफोर्स के अधिकारी थे, लिहाजा देश के लिए मर मिटने का जज्बा विरासत में ही मिला था। बता दें, कौशिक की शुरुआती पढ़ाई श्रीगंगानगर के एक सरकारी स्कूल में हुई थी। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने वहां के एचडी बिहानी कॉलेज में बीकॉम किया। इसके बाद रविंद्र कौशिक को अभिनय और मिमिक्री का बहुत ही ज्यादा शौक था और 21 साल की उम्र में लखनऊ में नेशनल थिएट्रिकल फेस्टिवल में हिस्सा लिया। उनकी भारतीय खुफिया एजेंट का नाटक बहुत ही ज्यादा अधिकारियों को पसंद आया, जिसके बाद बहुत से अधिकारी इनके एक्टिंग से प्रभावित हो जाते हैं और इस तरह कौशिक की जासूसी की दुनिया में जाने की बुनियाद पड़ जाती है। 1973 में बीकॉम पूरा करने के बाद एक दिन कौशिक ने अपने पिता को बताया कि वह दिल्ली जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, लेकिन 23 साल की उम्र में वह रॉ में जुड़ गया। दिल्ली आने के बाद रॉ के साथ उनकी 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग हुई, जिसके बाद वह पहले से ही पंजाबी बोलने में माहिर थे, इसलिए ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उर्दू सिखाई गई, मुस्लिम रीति रिवाज सिखाए गए और पाकिस्तान का इतिहास भूगोल दिमाग में बैठाया गया। आपको बता दें, वह सब कुछ सिखाया गया जिससे वह पाकिस्तान में पाकिस्तानी बनकर रह सकें। शुरुआत में उन्हें कुछ समय के लिए दुबई और अबू धाबी भेजा गया। इसके बाद आपको बता दें, 1975 में राव ने रविंद्र कौशिक से जुड़े सभी आधिकारिक इंडियन रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया और कौशिक को एक नया नाम और नई पहचान दी, जिसका नाम नबी अहमद साकिर और नागरिकता पाकिस्तानी, पता इस्लामाबाद, यहाँ तक कि खताया भी कराया गया था। आपको बता दें, नए नाम और नई पहचान के साथ उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। कहानी में ट्विस्ट तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। पाकिस्तान पहुंचकर रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद साकिर ने कराची यूनिवर्सिटी से बाकायदे LLB की पढ़ाई पूरी की। तो आपको बता दें, यह सोचकर कौशिक ने पाकिस्तान सेना में भर्ती होने का रास्ता चुना और लॉ की पढ़ाई के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना में धमाकेदार एंट्री ली। मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट में बतौर कमीशन अधिकारी मेजर रैंक तक पहुंचे। आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक को वहां अमानत नाम की एक लड़की से इश्क हो जाता है। आपको बता दें कि अमानत के पिता आर्मी के एक यूनिट में दर्जी का काम करते थे। दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद आपको बता दें कि कौशिक के पकड़े जाने से पहले उसका हमसफर नबी अहमद साकिर नहीं है, बल्कि रविंद्र कौशिक है। पाकिस्तानी सेना में अफसर है, लेकिन भारत का जासूस है। बता दें आपको कि पाकिस्तान सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक ने तमाम ऐसी गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां भेजी तो भारत के बहुत ही काम आए। वह वो वक्त था जब दोनों देश के बीच तनाव चरम सीमा पर थे और 1971 की जंग हो चुकी थी। आपको बता दें, इतिहास में अपनी करारी शिकस्त दर्ज कराने और भूगोल में पूर्वी पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए खो देने के बाद पाकिस्तान अपमान और बदले की आग में जल रहा था। भारत में अस्थिरता फैलाने और कुचक्र रच रहा था। पंजाब आतंकवाद की आग में झुलस रहा था। तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो भी बड़ी नापाक साजिश रचता,
नई दिल्ली को पहले ही भनक लग जाती थी। आपको बता दें इंडियन डिफेंस सर्कल में कौशिक द ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर हो गया था। कहा जाता है कि उन्हें यह नाम खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। कौशिक अपनी असल पहचान छिपाकर पाकिस्तान में पढ़ाई पूरी कर ली थी और वहाँ की सेना में भर्ती हुए। अंदर की एक से बढ़कर एक खुफिया जानकारियां भारत में भेजी जाती थी इसके द्वारा, लेकिन आपको बता दें कि किसी को उन पर रत्ती भर शक नहीं हुआ था। जिसके बाद आपको बता दें 1983 में उनका राज खुला, लेकिन खुद की गलती से नहीं। दरअसल राव ने एक नया जासूस इनायत मसीह को कौशिक में संपर्क में रहने के लिए भेजा था। आपको बता दें मसीह पाकिस्तान खुफिया अधिकारियों के हत्थे चढ़ गया और पूछताछ में वह टूट गया, जिसकी वजह से उसने मेजर नबी अहमद साकिर का राज खोल दिया और पाकिस्तानी अधिकारियों ने मसीह को कहा कि वह रविंद्र कौशिक को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाएं। जब मसीहा के बुलाने पर कौशिक उस पार्क में आया तो उन्होंने जासूसी के आरोपों में कौशिक को उस पार्क में गिरफ्तार कर लिया। तब उसकी उम्र महज 29 साल की थी। आपको बता दें कि अगले 2 सालों तक उन्हें भयंकर यातनाएं दी गई। यह तक लालच दिया गया कि अगर वह भारतीय सेनाओं की गोपनीय जानकारी दे दें तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि लौंडा ऐसा था कि उनकी यातनाएं सहता रहा, लेकिन अपना मुंह और जबान तक नहीं खोला। और 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में उनकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। यही नहीं, रविंद्र कौशिक को कभी सियालकोट तो कभी कोट लखपत तो कभी मियांवली जेल में रखा जाता था। वहां उन्हें टॉर्चर किया जाता था और पर्याप्त यानी पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता था। आपको बता दें यही कारण था कि उन्हें टीबी का रोग पकड़ लिया था, जिसके बाद नवंबर 2001 में टीबी और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके शरीर को भारत भी नहीं लाया जा सका। मुल्तान की सेंट्रल जेल में ही दफना दिया गया। बेटे की मौत के कुछ ही महीनों बाद उनके पिता को भी हार्ट अटैक आया और मौत हो गई। बता दें आपको कि द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जेल में रहते हुए वो अपने परिवार को खत लिखा करते थे। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने जिस तरह से उन्हें त्याग दिया था उससे वह काफी दुखी थे। ऐसे ही एक खत में उनका दर्द छलका था। क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? हिंदुस्तान टाइम्स की एक पुरानी रिपोर्ट में उस खत का जिक्र भी किया गया था। आपको बता दें जिसे उन्होंने अपनी मौत से महज 3 दिन पहले ही लिखा था। उन्होंने लिखा था कि अगर मैं अमेरिकी होता तो मैं 3 दिन के भीतर ही इस जेल से निकाला जा चुका होता। और आपको बता दें सरकार से मान्यता तो अलग बात है, लेकिन रविंद्र कौशिक भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखवा गए। इस ब्लैक टाइगर के बिना महान जासूसों की हर लिस्ट अधूरी है। तो दोस्तों ये थी महान रॉ एजेंट और जासूस की कहानी, जिसके दर्द भरी मौत की दास्तान सुन के लोग सन्न हो गए। तो दोस्तों आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में मैसेज करके जरूर बताना। ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। मिलते हैं तुमसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम भाई लोग।